सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विमल रस्तोगी आज आप लोगों के सामने एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, एक क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में मौजूद हूँ और आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हृदय से आभारी हूँ आप सभी लोगों का, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, आत्मावलोकन करते हैं। जो कुछ मुझे पता है, थोड़ा सा ही सही, वो आप लोग विचार करते हैं और शायद आप में से कुछ लोग उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते होंगे। इसी मंगल कामना के साथ भारतीय संस्कृति, प्राचीन जो हमारी धरोहर है, जो सबके मानवता के लिए अच्छा सोचती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख के बारे में सोचती है, हम गर्वान्वित हैं उस सभ्यता का एक हिस्सा होते हुए। हम गर्वान्वित हैं कि हम भारतवासी हैं। हम गर्वान्वित हैं कि हमें ऐसे जीन्स मिले हैं, और ये अब साइंस भी समझ चुकी है कि हमारे भारतवासियों के पास एक ऐसा जीन है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो शायद कोरोना जैसी बीमारियों से भी लड़ रहा है। ये प्रयोगशालाओं में भी प्रूव हुआ है। तो इस गौरवशाली विषय के साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ, आरंभ करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचा है इस बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा समय रहा है कि हम सबको आत्मावलोकन करने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्रकृति ने दिया है। प्रकृति अपने करेक्शन के मोड पर है। हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे आए हुए वीडियोस के माध्यम से इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति अपने वास्तविक अलौकिक सुंदरतम स्वरूप में लौट रही है। शायद इस क्राइसिस का ये एक बहुत, हम लोगों के लिए भाग्यशाली हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम इस चीज़ को, चेंज को देख पा रहे हैं। ओजोन की परत में जो छेद था वो हील हो रहा है। जब प्रकृति सेल्फ हीलिंग के मोड में जा सकती है, तो क्या हम लोगों के शरीर में ऐसा सेल्फ हीलिंग मोड नहीं है? दोस्तों, एक चिकित्सक होने के नाते मैं आप लोगों को बता देता हूं, और मैं हमेशा से इस चीज़ के पक्ष में रहा हूं कि हमारे अंदर एक डॉक्टर मौजूद है जो कि बाहर के डॉक्टर से कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कहीं ज़्यादा एडवांस है, कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। हम उस पर भरोसा छोड़ देते हैं। ये एक विडंबना है। हमारे आज के वातावरण, परिवेश, अवस्था के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी और चीज़ को जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, हमें अब संभलना ही पड़ेगा, बिल्कुल संभलना पड़ेगा। हमें बहुत सारी अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों, जो हम अनवरत रूप से युगों से करते चले आ रहे हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं। उन गंदी आदतों को, उन लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं हमेशा से ही योग के पक्ष में रहा हूं, और इसीलिए मैंने योग को पढ़ा है। जो भी थोड़ा बहुत अल्प ज्ञान में ले पाया हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैं शेयर करूं। यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ से लड़ने, या किसी बीमारी से लड़ने, या किसी भी अवस्था से लड़ने की बात करते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज, योग का एक बहुत महत्व है। यहाँ एक्सरसाइज और योग मैंने साथ में कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको, योग को सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन एक्सरसाइज और योग में बहुत अंतर है। एक्सरसाइज भी उतनी ज़रूरी है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज ही हमारी इम्यूनिटी को, हमारी आत्मरक्षा की जो प्रणाली है उसको जीवित रखती है, उसको चलायमान रखती है, उसको एक्टिवेट रखती है। मैं बात यहाँ पर योग की करूँगा, कि ये बताने की कोशिश करूँगा कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। डिफ़िकल्ट पोस्चर्स बनाना, तरह तरह के पोस्चर्स, आसनों की व्यवस्था में बैठना, ये बिल्कुल भी योग नहीं है। योग हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों की भी एक्सरसाइज है। योग हमें मन से, विचारों से, अभिव्यक्ति से सुदृढ़ करता है। अष्टांग योग के बारे में अगर मैं बात करूं,
तो उसके 8 स्तंभ हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सब पार्ट हमारे रोज के जीवन शैली को जीने का तरीका बताते हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। कई बार हमें उन चीजों को डिनाई करना है, कई बार हमें उन आदतों से दूर जाने का प्रयास करना है जो हमें अपंग बना रही हैं, हमारे ऊपर हावी हो गई हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अपने से दूर ना रख पाए, कोई भी ऐसी बुरी आदत किसी भी तरीके की जो हमारा सिस्टम दूर रहने से मजबूर हो जाए, उस चीज को अगर हम दूर कर पाते हैं, उस चीज की डिपेंडेंसी अगर हम दूर कर पाते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य में है। अपरिग्रह है, भागा दौड़ मची हुई है चीजों को इकट्ठा करने की, एसेट्स को बनाने की, जरूरत से ज्यादा बना लेने की। अंत नहीं है दोस्तों इसका कोई। यहां पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी जीवन शैली में इस तरीके का परिवर्तन करें कि आप शिथिल हो जाएं। बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कहने का। लेकिन पर्पस ये जरूर है कि वो अंधी दौड़ जो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे जो एसेंस ऑफ लाइफ है, उसको खत्म कर रही है। तो क्या जीवन ये है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यही मानना है, और योग ने हजारों सालों से इस बात को बताता चला आ रहा है। इसके ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें अंध दौड़ में हिस्सा नहीं बनना है। ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी योग का पार्ट है। इनका भी पालन करना पड़ेगा। जीवन में हमें इन चीजों को आत्मा में उतार लेना पड़ेगा, व्यवहारों में उतार लेना पड़ेगा, विचारों में उतार लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नियम, शौच। आज से हजारों साल पहले जब पोल्यूशन नहीं था, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इतनी गंदगियां नहीं थी, तब उनको पता था, हमारे ऋषि मुनियों को, कि शौच का क्या महत्व है। शौच का मतलब सिर्फ साफ सफाई से मतलब नहीं है। शौच का मतलब आपके विचारों की भी निर्मलता है। शौच का मतलब आपके मन मस्तिष्क में जो उत्पन्न होने वाले विचार हैं वो कितने स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। संतोष, कंटेंटमेंट, हमारे एफर्ट्स, हमारी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी के बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स देने के बाद, हमारी मैक्सिमम लिमिटेशंस को यूज करने के बाद जो हम प्राप्त कर पा रहे हैं वो है, और उसके बाद उसमें कंटेंटमेंट, उसमें संतोष। नियम है, इसका पालन शास्त्रों में लिखा गया है कि इसको करना पड़ेगा। तब अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज को यूज करने के दौरान जो भी मानसिक और शारीरिक श्रम अपने कैपेसिटीज के मैक्सिमम एंड तक आप करेंगे, वो तप है। तप का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पहाड़ों पर चले जाएं और ध्यान लगा के बैठ जाएं। यहां पर तप का मतलब ये है कि आप अपने मैक्सिमम गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी अपने शरीर और मन को तपा सकते हैं, वो तप है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। सेल्फ असेसमेंट किया है कभी? आत्म अवलोकन किया है कभी? अपने जीवन को पढ़ने की कोशिश करी है कभी? पढ़ना पड़ेगा, अंदर झांक के देखना पड़ेगा, कहां कहां क्या त्रुटियां हुई हैं उनको सही करने का प्रयास करना पड़ेगा। कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल करेंगे। ये एक ऐसा मौका दिया है प्रकृति ने हम सभी लोगों को कि हम सबको ये करना ही पड़ेगा। सबसे जरूरी ईश्वर प्राणिधान। जो
बी थैंकफुल टू गॉड। मैंने एक पिक्चर इमेज बनाई थी, उसमें बहुत कुछ सोचा था। मैं फिर से आप लोगों के साथ फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें मैंने बहुत कुछ सोचा था, तो मुझे ये लगा था कि यार वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वॉट एवर वी हैव। जो कुछ भी है उसको हमें अर्पण करना पड़ेगा। जो कुछ है आज उस परमपिता परमेश्वर की वजह से है। हम जहां पर भी हैं, हमारा दिमाग जिस तरीके से भी सोच पाता है वो परमपिता परमेश्वर की वजह से ही है। ये है योग। ये शॉर्टेस्ट वर्ड्स थे मेरे पास जिसमें मैं आपको ये समझा पाता कि योग क्या है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगवानी। विचार कीजिए, जीवन को संतुलित, संयमित, अनुशासित करने का प्रयास कीजिए। एक चीज को साध लेंगे, बहुत सारी चीजें सध जाएंगी। जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव ले आइए। ये भागा दौड़ी डेली रूटीन ये फिर से वापस आने वाला है, लेकिन इस बार हमें गलती नहीं करनी है। इस बार हमें प्रकृति के साथ चलना है। इस बार हमें प्रकृति के अगेंस्ट नहीं चलना है। प्रकृति बार बार मौके नहीं देगी। हमारे बाद हमारे बच्चे भी इसी प्रकृति में जिएंगे, इसी धरती पर जिएंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए कि आज जो भी हम कर रहे हैं उसको हमारे बच्चों को यूज़ करना है। एसेट्स को बचा के चलिए, ये बहुत प्रेशियस हैं। स्वास्थ्य को बचा के चलिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जीवन बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं हम लोग। जीतेगा वही जो मजबूत होगा, शरीर से, मन से, विचारों से, अपने संकल्पों से। ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।